प्यारे बच्चों, फिजिक्स की कक्षा में आपका स्वागत है। कुछ और बीमाओं को देखने के बाद हम इनके उपयोग पे चलेंगे। आज एक तरह से बीमा के लिए यानी केवल बीमा लिखने का आखिरी दिन होगा। अब फिर हम लोग इसके उपयोग पे चलेंगे और छोटे मोटे बीमाओं को हम आपको वहीं जो है कि बताते रहेंगे। इसी क्रम में एक आपका है वेग परवड़ता। वेलोसिटी ग्रेडियंट। ज़रा सा इसको देखें आप। एक आपका ऐसे ही या इसी क्रम में है वेलोसिटी ग्रेडियंट, वेग परवड़ता। तो आइए हम इसको देखते हैं। वेग परवड़ता बराबर वेग परिवर्तन की दर दूरी के साथ, दूरी में परिवर्तन। वेग परिवर्तन मीन्स वेग, जैसे वेग प्रवणता की बीमा बराबर वेग परिवर्तन मीन्स वेग, तो इसकी बीमा हो गई L(t⁻⁻1) और दूरी में परिवर्तन मीन्स दूरी, तो ये देखिए ये आया निकल करके T⁻⁻1। और आपको बताया था एक और फिजिकल क्वांटिटी जिसकी बीमा इतनी ही होती है और वो है आपका कोणीय वेग। कोणीय वेग वह क्वांटिटी थी जिसकी बीमा जो है कि T⁻⁻1 होती है। ऐसे ही एक चीज़ और बतावें आपको, श्यानता गुणांक। सब पढ़ने हैं आपको, जितने फार्मूलों को लिख रहा हूँ सारे फार्मूले सब पढ़ने हैं आपको। विस्कोसिटी कोफिशिएंट में देखिए ये होता है F बराबर प्लस माइनस ईटा A डेल V बाई डेल X। F द्रव की परतों के बीच लगने वाला श्यान बल है, ईटा श्यानता गुणांक है, A द्रव की परतों के जो संपर्क है, जो परतें संपर्क कर रही हैं उनका संपर्क क्षेत्रफल है, डेल्टा V बाई डेल्टा X वेग परवड़ता है। ईटा इक्वल टू F अपान A इंटू डेल्टा V बाई डेल्टा X। देखिए जहाँ तक बीमा का सवाल है, बीमा लिखते वक्त ये डेल्टा V बाई डेल्टा X है, V बाई X भी लिखेंगे तब भी वही चीज़ आनी है। तो इन सब चीज़ों पर बहुत ज़्यादा आपको फोकस नहीं करना। ईटा की बीमा बराबर F है L(t⁻⁻2), A है L⁻2, डेल्टा V बाई डेल्टा X। देखिए वेग परवड़ता अभी निकाला हूँ तो यहीं रख दे रहा हूँ T⁻⁻1। एक ही यम है पूरे में तो वो हो गया। ये देखिए एक यल कटेगा, एक यल ऊपर जाएगा तो -1 हो गया, यहाँ से एक पावर ख़त्म होगा तो -1। यम यल का पावर -1, T का पावर -1। पावर का जोड़ घटाना भी आपको आना चाहिए, तभी आप इसको जो है कि सॉल्व कर सकते हैं। इस बात का भी थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा। इसी क्रम में एक और बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर है और वो है आपका प्लांक नियतांक, प्लांक्स कांस्टेंट। E बराबर एक फार्मूला होता है h-न्यू। यही E प्रकाश फोटान की ऊर्जा है, H प्लांक नियतांक है, न्यू प्रकाश की आवृत्ति। आवृत्ति को आप N से भी लिखते हो, F से भी लिखते हो और ये न्यू कहलाता है। ध्यान रहे प्रकाश की आवृत्ति को हम न्यू से लिखते हैं। तो इस तरह से H इक्वल टू E बाई न्यू हो गया, यानी H की बीमा इक्वल टू E(m) L का पावर 2 T⁻⁻2 एनर्जी है, न्यू T⁻⁻1 आवृत्ति है। तो ये हुआ m L का पावर 2 T⁻⁻1। इस तरह से इसकी भी बीमा निकल करके आई प्लांक्स कांस्टेंट की m L की घात 2 T⁻⁻1 जो है कि। ऐसे ही एक और जो आप हाई स्कूल में पढ़े हैं, हाई स्कूल में पढ़े हैं मैंने फार्मूले के दृष्टिकोण से आप उसको हाई स्कूल में पढ़ के आए हैं।
तो आइए उसको भी थोड़ा सा देख लिया जाए, और वो है गुप्त ऊष्मा। ये देखो, ऐसे ही आपका है गुप्त ऊष्मा, लैटेंट हीट, लैटेंट हीट। Q इक्वल टू एम एल, तो L इक्वल टू Q बाई एम। देखिए Q पदार्थ को दी गई ऊष्मा है, तो जब पदार्थ को दी गई ऊष्मा है तो जब आप बीमा निकालने जाएंगे तो ऊष्मा, ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, कार्य, बल, आघूर्ण, इन सबों की बीमा एक जैसी बता चुका हूँ। यम यल का पावर 2 टी का पावर -2, यम द्रव्यमान ही है, यम यह हट गया तो यल का पावर 2 टी का पावर -2। यह आइए ऐसे ही विशिष्ट ऊष्मा का भी देख लेते हैं। विशिष्ट ऊष्मा, स्पेसिफिक हीट। Q इक्वल टू फार्मूला होता है एम सी डेल्टा टी। ये देखिए फिर एक बार, Q पदार्थ को दी गई ऊष्मा है, यम पदार्थ का द्रव्यमान है, यही C विशिष्ट ऊष्मा है, डेल्टा टी तापों का अंतर है। C इक्वल टू Q अपान एम इंटू डेल्टा टी। तो C की बीमा इक्वल टू, फिर एक बार Q एम, L का पावर 2 टी का पावर -2, द्रव्यमान है तो यम हो गया, डेल्टा टी ताप है तो थीटा हो गया, कुल मिलजुल के L स्क्वायर टी टू पावर -2 और थीटा टू पावर -1। ये जो है कि इनकी वैल्यू निकल करके आई। तो ये ढेर सारी बीमाएं हैं, और हम चाहेंगे कि आप अब किताब की मदद लेते हुए, हम मानते हैं अभी आप जो है कि बिल्कुल परफेक्ट नहीं हैं, तो किताब की मदद लेते हुए फार्मूला आप देख रहे हैं, फार्मूला ही नहीं पता है, चले गए रण क्षेत्र में, हथियारें नहीं हैं, गड़बड़ा जाएगा। इसलिए मेन है क्या? फार्मूला। फार्मूला याद करिए ना। देखो बीमा की जान है फार्मूला, ठीक है। और जैसे कहा जाता है ना, रोज़ टहलेंगे फिट रहेंगे, कसरत करेंगे ठीक रहेंगे, वही हाल है। वो 2-4 बीमाओं को याद कर लीजिए तो फिर बीमा कभी गलती तो हो ही नहीं सकती, एकदम बिल्कुल जो है कि। तो आपको कहीं कुछ करना नहीं है, आपको करना क्या है कि फार्मूले को याद रखिए, और 5, 6, 7, 8 होंगे आपके, उनके बीमाओं को याद रखिए, तो किसी के भी बीमा को हम आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं।